साल कैद बामुशक्कत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म साबित हो गया। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने मुख्तसर जबानी फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी भी जुर्म के मुर्तकब करार, 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अदालत में हतमी बयान में बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल बाजवा की मां पर साइफर चोरी किया गया। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर उनके खिलाफ लॉबिंग की। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा कि अपनी सिम दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर हो जाओगे। 22 अगस्त को ऐवान सदर में जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने कहा साइफर पर बात ना करो, मीर जाफर मीर सादिक कहना बंद करो, तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान। बयान में कहा कि कानून और इंसाफ की बुनियादों से महरूम फैसला आदल के किसी मैदान पर ठहर नहीं पाएगा। हर ना इंसाफी का बदला वोट से लेंगे। था कि बानी पीटीआई का दौर ज्यादा करप्ट था। शहबाज शरीफ की जेर कयादत पीडीएम हुकूमत में करप्शन में वाज़ेह कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सीपीआई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी 2018 में बेहतरीन रही, लेकिन बदकिस्मती से करप्शन से निपटने और समाजी और माशी इस्लाहात को फरोग देने का वादा करके इक्तदार में आने वाले बानी पीटीआई ने इक्तदार संभालने के बाद इस महाज पर बहुत कम काम किया। 2023 में बदउनवानी से मुतालिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी में कई साल बाद वाज़ेह बेहतरी। इंडेक्स 7 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर भी 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पीडीएम दौर में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बेहतरी को मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की बदउनवानी के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों का मजहर करार दे दिया। खुद पर जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। कोई कौमी राजपाश नहीं किया, लेकिन एक शख्स ने इक्तदार जाता देखकर घिनौनी साजिश की। कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बानी पीटीआई को निशाने पर ले लिया। भावलनगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा बानी पीटीआई का दौर करप्ट तरीन था। साकिब निसार ने इस शख्स को सादिक और अमीन का लक़ब दिया। तब्दीली ने पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया, इनसे कुछ भी ना हो सका। आप चाहें न चाहें बानी पीटीआई इलेक्शन से आउट हैं। अब मुकाबला तीर और शेर का है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबले में। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में खिताब। कहा सुना है कि मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आए, तो मौलाना भी आउट ही होंगे। रिवायती सियासतदानों में मसाइल का सामना करने की अहलियत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के साथ चलना भी नामुमकिन करार दे दिया। बोले उनके वालिद को सबसे ज्यादा नवाज शरीफ ने जेल में डाला। नवाज शरीफ के दौर में ही उनकी जुबान काटी गई। एक इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई गैर जमहूरी कुव्वतों के जरिए हुकूमत में लाए गए। उन्होंने पार्लियामेंट पर लानत भेजी। बानी पीटीआई अंपायर की उंगली के बगैर सियासत नहीं कर सकते। वो पीटीआई और नून लीग से कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ गेम तय करना चाहिए। इंतखाबी और जमहूरी इस्लाहात जरूरी हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ पर तनकीद करते थे। रिपोर्ट में वाज़ेह है कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन कम हो रही थी, बानी पीटीआई के दौर हुकूमत में बढ़ी, पीडीएम के दौर में फिर कम हुई। लाहौर में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाजरे का जवाब भी दे दिया। बोले मनाजरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की और खुशहाली देख लें। 8 फरवरी को हेर फेर नहीं करना, शेर को वोट देना है। पता आवाम की तरक्की और पाकिस्तान की होगी। लाहौर के हल्का ने 127 में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मेहरबान ने कहा लाहौर में पानी नहीं मिलता, कराची में टैंकर से पीने के लिए पानी मिलता है। लाहौर में टैंकर के पानी से सड़कों को साफ किया जाता है। हमें मौका मिला तो कराची में हर घर में नलके में पानी आएगा। शरीक चेयरमैन
पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था, आगे भी निकालेंगे। कहूटा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कहूटा में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएगी, पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। हर चीज वो होगी जो अवाम की ख्वाहिश होगी। इस्लामाबाद को तो ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। हम अवाम के मसाइल हल करेंगे, गैस समेत तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है। कहते हैं मनाजरा कर लो, चलो आओ करते हैं मनाजरा। करना है तो कर लो। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में जो मेट्रो बनाई है, मैंने उससे अच्छी मेट्रो सिंध में बनाई है। अगर वो ये कहें कि मेरे साथ बैठ के मुकाबला करो, तो बात तो तब बनती है अगर वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब की ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन मैंने कराची में बनाई है, तो मवाजना तो तब बनता है, मनाजरा तो तब बनता है वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब जैसे दानिश स्कूल से अच्छे दानिश स्कूल मैंने सिंध में बनाए हैं। अल्लाह करे कि सिंध भी मेरा सूबा है, मेरे मुल्क का हिस्सा है। मरियम नवाज के बिलावल पर ताक ताक कर निशाने, नाम नहीं लिया लेकिन चैलेंज दे दिया कि मनाजरा, मवाजना या मुकाबला करना है तो कर लो। शहबाज शरीफ की लाहौर मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन जैसा कुछ बनाया है तो मनाजरा कर लो। अगर सिंध में दानिश स्कूल जैसे तालीमी इदारे बनाए हैं तो मुकाबला कर लो। कराची में पानी टैंकर से आता है, मनाजरे करने की बात करने वालों के महलों में भी टैंकर ही पानी पहुंचाता है। दुआ है सिंध में भी पंजाब जैसी खुशहाली आए। हारूनाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर करने वाले कुछ घरों पर बैठे हैं और कुछ सलाखों के पीछे इबरत का निशान बन गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी तंजीम भी कह रही है, इमरान खान का दौर करप्ट तरीन दौर था। बानी पीटीआई को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आसिफा भुट्टो सरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली। आसिफा भुट्टो ने खिताब में कहा कि वादा करते हैं आपकी तनख्वाह 5 साल में दुगनी करेंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, मजदूर कार्ड देंगे, कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे। आप भी वादा करें कि 8 फरवरी को बिलावल को वोट देकर वजीर आजम बनाएंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत बेहतर करेंगे। मईशत बढ़ेगी, तमाम लोगों को फायदा होगा। मुल्तान में खिताब के दौरान साइफर केस पर बात करते हुए कहा, किसी को भी सजा हो दुख तो होता है, जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ। IPP के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम, फैसलाबाद की मुख्तलिफ बरादरियों के हमायदीन का हुमायूं अख्तर की भरपूर हिमायत का ऐलान। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, हल्के की हालत बदलेंगी। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा है कि MQM पाकिस्तान के इंतखाबी दफातर में घुसकर कारकुनों को निशाना बनाया गया। 3 माह में MQM के 6 से ज्यादा कारकुनों को शहीद किया गया। इल्जाम लगाया कि कराची के तलबा को फेल करके लाड़काना के तालिब इल्मों को 90% नंबर दिए गए। ANP के रहनुमा एमएल वली खान ने कहा है कि माजी में ANP को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। इलेक्शन मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने ANP को उम्मीदवारों का निशाना बनाया। चारसद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज के सियासतदान एक थप्पड़ खाकर वफादारी तब्दील करते हैं। चेयरमैन PTI परवेज खटक ने कहा है, PTIP परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI को गरूर और तकब्बुर की सजा मिली। साइफर केस में सजा मिलने के जिम्मेदार वो खुद हैं। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI का मिशन गुर्बत का खात्मा नहीं, गरीब को गरीब तर बनाना था। साबिक हुकूमतों ने कर्जे लेकर मुल्क का खाना खराब किया। PTI के लिए अमेरिका में लॉबिंग फर्म की खिदमत $45,000 में हासिल कर ली गई। लॉबिंग फर्म LGCL से मुआहदा PTI के हामी पाकिस्तानी नजाद अमरीकी फयाज कुरैशी ने किया। लॉबिंग फर्म को $35,000 अदायगी कर दी गई। लॉबिंग फर्म की खिदमत 16 जनवरी से 1 मार्च तक के लिए ली गई है। लॉबिंग फर्म पाकिस्तान में PTI अरकान को दरपेश मसाइल से मुतालिक कांग्रेस में आगाही पैदा करेगी। PTI अमेरिका के जराये के मुताबिक लॉबिंग फर्म की खिदमत पार्टी की पाकिस्तानी क़यादत की हिदायत पर हासिल की गई है।
ट्रंप विफाकी काबीना ने FBI की तंजीमें नौ डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दे दी। इस्लाहात की रोशनी में रेवेन्यू डिवीजन में विफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड की सरबराही विफाकी वजीर खजाना करेंगे। कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के लिए अलग अलग बोर्ड होंगे। खजाना, रेवेन्यू, तिजारत की विफाकी सेक्रेटरी, चेयरमैन, नादरा और मुतालिका शोबों के माहिरीन बोर्ड का हिस्सा होंगे। वजीर आजम और विफाकी काबीना ने इस्लाहात की तैयारी के लिए वजीर खजाना, चेयरमैन FBR और मुतालिका हुकाम की कोशिशों को सराहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान विफाकी हुकूमत को FBI में इस्लाहात से रोक दिया। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को लिखे गए मरासले में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि FBI की इस्लाहात अहम पॉलिसी फैसले में शामिल होती हैं। FBR इस्लाहात का मामला मुंतखब हुकूमत के अख्तियार है। FBR में इस्लाहात का जायजा आम इंतखाबात के बाद मुंतखब हुकूमत करे। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया जाए कि FBR में इस्लाहात न करे। स्टेट बैंक का अगले 2 साल में तमाम मालियतों के नए करेंसी नोट जारी करने का ऐलान। नए नोटों के डिजाइन पर काम शुरू कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक नई करेंसी के इजरा के बाद पुराने नोट सर्कुलेशन में रहेंगे। पुरानी करेंसी मरहलावार खत्म की जाएगी। नए नोटों के डिजाइन के लिए आर्ट मुकाबले का भी ऐलान। मुकामी आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और तलबा से 11 मार्च तक नए नोटों के डिजाइन मांग लिए गए। पहले नंबर पर आने वाले डिजाइन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सहाफियों को FIA इंक्वायरी में पेश होने के लिए इंतखाबात के बाद तक की मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवाई कि सहाफियों के खिलाफ FIA के नोटिस इंतखाबात के बाद टेकअप होंगे। अदालत ने अफसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन की